पाकिस्तान का तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन। पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम डिवोर्स में इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम कल बरोज़ बुध होगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती फोरम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तान की इक्तसादी सलाहियत, नौजवान अफरादी क़ुव्वत और आलमी बरादरी के साथ ताउन के नए मौक़ों पर रोशनी डाली जाएगी। फोरम से पाथफाइंडर ग्रुप के बानी इकराम सहगल, चेयरमैन जर्रार सहगल, CEO AKD सिक्योरिटीज फरीद आलम और माइकल कोगलमैन खिताब करेंगे। फोरम का मकसद पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके पैदा करना और आलमी सरमायाकारों और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को मुतवज्जे करना है। पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत है जहां सरमायाकारी, कारोबार और पायदार तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मजीद $5 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मंगल को पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने कहा कि एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मैक्सिमम ब्लश सोच रखती है। ये एतमाद महज अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि गुज़िश्ता 10 साल के अमली तजुर्बे पर मबनी है। हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की सरमायाकारी की फ़ज़ा मुसलसल बेहतर हो रही है। साने है गुल प्लाजा पर कराची की फ़ज़ा ताहाल सोगवार। इमारत का मलबा हटाने और लाशें निकालने का सिलसिला जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि 28 लाशों में से सिर्फ 7 अफराद की शनाख्त हो सकी। दीगर के सैंपल्स DNA के लिए भेज दिए गए। शनाख्त होने वालों में फायर फाइटर फुरकान वल्द शौकत, फारूक वल्द अनवर, फराज वल्द अनस, मोहम्मद अली वल्द हाजी हबीब, आमिर वल्द सुलेमान, काशिफ वल्द यूनिस, तनवीर वल्द अब्दुल कलीम शामिल। मुतासरा खानदानों के 10 अफराद के नमूने हासिल। जिनके प्यारे लापता हैं वो DNA के लिए अपने नमूने देने सिविल अस्पताल आएँ। प्लाजा की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियाँ उतार ली गईं। कारें, मोटरसाइकिलें और रक्षा शामिल हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी गुल प्लाजा पहुँचे। बॉडीज़ और जो हमें लिस्ट शेयर हुई है 81 की है इंफॉर्मेशन डेस्क में। 39 हमने लोकेशन कंफर्म करवाई हैं। वो लोकेशन गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग एरियाज़ की हैं और कुछ डबल नाम भी आ गए हैं तो 74 के करीब। जो फ्रंट साइड है वहाँ से भी हमने एक हिस्सा कंप्लीट चेक कर लिया है। अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा सेकंड गेट क्रॉस करके सेकंड साइड पे निकलें। गुल प्लाजा की इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका है। SBCA माहिरीन ने मुआयने के बाद बताया कि दीगर हिस्से भी इंतहाई कमज़ोर हैं। इसलिए ताजरों से गुजारिश है कि इंतज़ामिया से ताउन करें और रेड जोन से दूर रहें। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लापता अफराद की फहरिस्त में बाज़ नाम 2 बार शामिल कर दिए गए थे। 75 अफराद के लापता होने की तस्दीक की गई है और 39 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। 75 सालों से 77-78 सालों से कराची पाकिस्तान के कौमी खजाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। गुल प्लाजा आग के शोले कौमी असम्बली पहुंच गए। MKM पाकिस्तान का ऐवान में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शोर शराबा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कराची के अलावा कोई भी शहर कौमी शहर नहीं। कराची हर तरह के लोगों का मरकज और आमाजगाह है। वाकई को कौमी सानिहा डिक्लेयर करना चाहिए। 75 साल से कराची 65% रेवेन्यू दे रहा है। हुकूमत से सवाल है कि कराची आपकी तरजीहात में कहां पर है। K4 मंसूबे में 14 साल तक सिंध के वडेरों की वजह से ताखीर हुई। अमीनुल हक ने कहा कि जो गुल प्लाजा में हुआ उसका जवाब कौन देगा। जिम्मेदारी KMC और सूबाई हुकूमत की बनती थी। रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम में तरामीम पर अब किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। साने है गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और MQ
35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? MQM के दौर में सानिहात पर बात क्यों नहीं करती? गलती MQM की है, बिल्डिंग उनके दौर में बनी। ये चाइना कटिंग कहाँ से आई? कराची के पार्क कहाँ गए? किसने नाजायज़ कटिंग की? MQM आज भी बानी के नज़रिए पर अमल पैरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का MQM को जवाब, कहा कि कराची के कातिल ज़बरदस्ती मंजिलें बनवाते थे। जमात इस्लामी और MQM ने कराची को यहाँ तक पहुँचाया। कराची पर 10 साल जमात इस्लामी हुक्मरानी करती रही। कादिर पटेल ने कहा कि MQM अब अपनी बका की जंग लड़े। अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे। कराची हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी जादू की छड़ी नहीं। शहला रजा ने कहा कि ये अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद हलाक हो गए थे। लाहौर में हफीज़ सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन उस पर कोई सियासत ना की गई। ज़रूरी नहीं जब हादसा हो तो वज़ीर आला या सूबाई वज़ीर फौरी पहुँचें। सिंध ने दिल खोल कर महाजरीन को वेलकम किया। वज़ीर आज़म का कराची सानहे पर अमली तवज्जो का फुकदान अफसोसनाक है। वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करना विफाकी जिम्मेदारियों से बरी नहीं करता। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुल प्लाजा में आग लगना हादसा नहीं बल्कि 17 साला मुसलसल नज़रअंदाजी का नतीजा है। एम्बुलेंस और पुलिस बर वक्त ना पहुँचना इंतज़ामी नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। MQM विफाक की इत्तेहादी है, खैरात नहीं शराकत मांग रही है। अठारहवीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कहा कि मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो क्या वज़ारत दिफा की फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएगी? कराची में आतिशज़दगी, हादसात की रोकथाम और 25 करोड़ अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में बाइख्तियार और फ़ाल मकामी हुकूमतों का निज़ाम नागुज़ीर है। आमरीत के अदवार में भी मकामी हुकूमतें चलती रहीं। कराची में आतिशज़दगी वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। कराची में हर दूसरे दिन डंपर किसी न किसी की जान ले लेता है। किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा, सिस्टम को इल्ज़ाम दे रहा हूँ। कराची के वाक़यात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। कराची में जेल चौरंगी के करीब डकैती की वारदात, डाकुओं ने 62 लाख रुपए लूट लिए। फायरिंग से फिल्टर प्लांट में काम करने वाला 25 साला राहगीर वकार अहमद शदीद जख्मी हुआ, जो अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी क्लिफ्टन में निजी बैंक से रकम निकालकर गाड़ी की पेमेंट देने जेल चौरंगी कार शोरूम पहुंचे थे। शहरी ने गाड़ी से पैसे निकाले तो डाकू पीछा करते हुए पहुंचे और लूट मार के बाद फरार हो गए। पाक फजाइया ने भारत के 7 जहाज मार गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई, जिससे पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि अफ़गानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे, नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत समत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के अमन और सलामती के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है।
मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। आईजीज़, एडिशनल आईजीज़ और सीनियर पुलिस अफसरान से खिताब में कहा, अमन व अमान का क़याम पुलिस की जिम्मेदारी है। मुसल्लह फ़ौज हमेशा बहादुर और बावक़ार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। ISPR के मुताबिक नेशनल पुलिस अकेडमी के कमांडेंट ने फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा खानी की और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर की तैनाती का ऐलान कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर मुकर्रर। अपोजिशन लीडर की तैनाती रूल्स और कवानीन का जायजा लेकर की गई। राजा नासिर अब्बास को 32 में से 22 अरकान अपोजिशन सेनेट की हिमायत हासिल है। हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। और इनकी मुशावरत से हो रहा है। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। केपी और फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई हुकूमत की नाअहली है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। पीटीआई की नालायकी से पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हुआ। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कहा, पीटीआई के दौरे हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान 2 बना था। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई। केपी में जो हो रहा है उस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक CTD क्यों नहीं बना? पीटीआई को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? पीटीआई की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, ज़रूरियात हैं उनको मैं काट के ये कर रही हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा PDP हो गया। नो, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर काम में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील शोबाए ट्रांसपोर्ट को बेहतरी की जानिब लेकर जा रही हैं। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दे रही है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सिंध के बाद पंजाब ने भी बसेस का मंसूबा शुरू किया है। हम EV स्कूटी और टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल किया है। स्कूलों को भी सोलर पर मुंतकिल करेंगे। सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया। ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू के मुताबिक मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानी नताइज के लिए राइज कदीम नंबर सिस्टम ख़त्म करके बैनुल अक़वामी मयार का नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी दी गई है। ये अहम फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के वफाकी सतह पर किए गए पॉलिसी फैसलों की रोशनी में किया गया है। मोदी के मकरू सियासी अज़ाइम के तहत भारत में नफरत और इंतहा पसंदी एक बार फिर बेनकाब हो गई है। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक बीजेपी की सरपरस्ती में हिंदुत्व नजरिए के तहत अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर मुनज़्ज़म तशद्दुद जारी है। मजहब के नाम पर गरीब मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया जाता है और कानून खामोश तमाशाई बना रहता है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मोदी हुकूमत अपनी बदउनवानी और करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुत्व का जहर फैला रही है, जबकि गोदी मीडिया सच छुपाता है।
अमरीकी सदर ने नोबेल और नॉर्वे को मुतनाज़ बना दिया। ट्रंप कहते हैं कि 8 जंगें रुकवाने का ये सिला मिला कि अमन इनाम से महरूम रखा गया। इल्ज़ाम लगाया कि मामले पर नॉर्वेजियन हुकूमत असरअंदाज होती है। कहा कि अब अमन के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ग्रीनलैंड का मामला भी इसी मसले से जोड़ गए। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सलामती के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नागुज़ीर है। डेनमार्क रूस और चीन से ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता तो इसकी मालकाना हुकूक कैसे रख सकता है। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के खिलाफ टैरिफ के इस्तेमाल को गलत करार दिया। कहा ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों डेनमार्क के लिए है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने भी सदर ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। यूरोपीय रद्द-ए-अमल के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, एक ही रोज में 2 पाक भारत टाकरे देख सकेंगे। मेंस T20 वर्ल्ड कप के साथ वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स भी रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी तक थाईलैंड के शहर बैंकॉक में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम भारत, UAE और नेपाल के साथ ग्रुप ए में शामिल है। पाक भारत मैच को ग्रुप मरहले का सबसे बड़ा टाकरा करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी टीम 13 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी और 17 फरवरी को UAE के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। बाबर आजम बिग बैश लीग के बड़े मुकाबले में भी नाकाम हो गए। सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करते हुए पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ क्वालिफायर में खाता खोले बगैर चलते बने। स्पिनर की गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में बाबर स्टैंप आउट हो गए। और सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन में फतूहात की सेंचुरी नई तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। विमेन सिंगल्स में सेकंड सेट पोलैंड की एगा सवातेक ने चीनी हरीफ को हराकर दूसरे राउंड में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।